दोस्तों आप भी अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें कि कई बार दोस्तों क्या होता है कि ठेकेदार अपना पैसा बचाने के लिए आपको नुकसान में डाल देता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्लिंथ बीम की 10 बिग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर ठेकेदार लोग कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि प्लिंथ बीम के नीचे काफ़ी लोग जो है वो ब्रिक वर्क करवाते हैं, ठीक है, और कई जगह पीसीसी करवाते हैं। तो पीसीसी करना बेटर है क्योंकि ब्रिक वर्क आप करवाओगे तो उसके अंदर जो है जब भी इसको कास्ट करेंगे बीम को तो उसके अंदर जो स्लरी होती है, सीमेंट कंक्रीट जो स्लरी होती है वो स्लरी अब्जॉर्ब कर लेगी और उसके अंदर हनी कॉम्बिंग की चांसेस ज़्यादा रहती है। प्लिंथ बीम एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, ये सेल्फ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, तो इसको नीचे ब्रिक वर्क करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप इसके अंदर सिंपली अगर सॉइल है वहाँ के नीचे तो वहाँ पर उसको सॉइल्स को बढ़िया कॉम्पेक्शन करके उसके ऊपर आप पीसीसी कर सकते हो। पीसीसी का जो रेशियो है दोस्तों वो कम से कम आप M10 रखें, M10 से कम बिल्कुल ना रखें क्योंकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर नीचे पीसीसी जो है वो M10 तो होनी ही चाहिए। M10 का रेशियो हम यूज़ करते हैं 1-3-6, ठीक है। 1 सीमेंट हो गया, 3 हमारा कोर्स एग्रीगेट हो गया और 6 हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया यानी बजरी हो गई। प्लिंथ बीम का जो साइज है वो 230 mm बाई 230 mm तो मिनिमम होना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इससे भी छोटा बीम बना देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप आईएस कोड को देखोगे तो उसके अंदर कम से कम 230 mm बाई 230 mm यानी 9 बाई 9 इंची का बीम तो होना ही चाहिए। बीम के अंदर दोस्तों दो जोन होते हैं, एक टेंशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन होता है। टॉप में दोस्तों कंप्रेशन जोन रहेगा और बॉटम के अंदर टेंशन जोन रहेगा। तो टॉप के अंदर मिनिमम आप 10 mm का डाया यूज़ करें, जो बार लगेगा वो 10 mm का लगेगा और बॉटम के अंदर कम से कम 12 mm का बार यूज़ करना है, ठीक है। इससे बड़ा अगर आपकी ड्राइंग में आपका करके मेंशन कर रखा है तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे छोटा बार आपको यूज़ नहीं करना है। और इसमें जो आप रिंग यूज़ करोगे वो मिनिमम 8 mm डाई की होनी चाहिए और उसकी जो हुक है, जो हुक की लेंथ होती है वो 10D लेते हैं हम, तो उसके हिसाब से कम 135 डिग्री के ऊपर उसका हुक होना चाहिए, ठीक है, मुड़ा हुआ होना चाहिए। 90 डिग्री पर रख देते हैं कई लोग तो वो गलत है। और रिंग का जो स्पेसिंग है वो जंक्शन के ऊपर मिनिमम होना चाहिए और मिडिल के अंदर उसका गैप ज़्यादा होना चाहिए, यानी जंक्शन के ऊपर आप 100 से 150 mm रख सकते हो और बीच में जो मिडिल पोर्शन है उसका उसके अंदर हम 150 से 200 mm का गैप रख सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उसको 1-1 फुट गैप के ऊपर रख देते तो वो चीज़ गलत है, ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। तो आपको जंक्शन के ऊपर स्पेसिंग कम रखनी है और मिडिल पोर्शन के अंदर जो है स्पेसिंग वो ज़्यादा रखनी है। लेप लेंथ दोस्तों बीम के अंदर हम जो सरिया है उसका 50D रखेंगे, ठीक है। अगर अपन ने 12 mm का यूज़ लिया है तो उसको 50D करके वो लेप लेंथ रखेंगे। और बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा बार की, तो बीम के अंदर हमेशा एंड के ऊपर टॉप के अंदर हम एक्स्ट्रा बार देते हैं और मिडिल के अंदर बॉटम के अंदर एक्स्ट्रा बार देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि टेंशन जोन के अंदर हमेशा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा बार लगेंगे, एंड पोर्शन के ऊपर या मिडिल जंक्शन के ऊपर। और अगर आपको बॉटम में एक्स्ट्रा बार देना है या ड्राइंग के अंदर शो कर रखा है तो वो मिडिल के अंदर आएगा। और जहाँ पर भी दोस्तों सरिये का लेप आ रहा है उस लेप को हमेशा अल्टरनेट रखना है, एक ही जगह सारे लेप नहीं कर देने हैं। कई जगह हम देखते हैं कि ठेकेदार जो है वो सारे सरियों को एक ही जगह से काट के और सारे सरिये ऊपर के नीचे के वो सारे के सारे एक ही जगह लेप कर देते हैं, ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है। तो इसको क्या है कि हमारे को जो लेप है वो अल्टरनेट होना चाहिए। बीम में जो रिंग होती है उनके जो हुक्स होते हैं उनके मुंह भी कई जगह देखा जाता है कि वो सारे एक ही तरफ होते हैं, ये भी गलत तरीका है। इसमें क्या करना है, जो रिंग है उसके जो हुक्स वगैरह हैं जो वहाँ पर जहाँ पर टाई हो रहा है तो हुक का एक बार एक तरफ मुंह रहेगा, दूसरी बार दूसरी तरफ रहेगा, ये भी अल्टरनेट के अंदर चलेगी, ठीक है। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा जैसे कि एक बार हुक जो है वो एक तरफ आ रहा है और दूसरी बार हुक जो है वो दूसरी तरफ आ रहा है, तो यही सही तरीका है। और कई जगह पर दोस्तों क्या होता है कि डेवलपमेंट लेंथ नहीं दी जाती है ना। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है कि जहाँ पर बीम का एंड आ रहा है वहाँ पर कॉलम होगा तो कॉलम के पास से ही उस सरिये को जो है वो काट दिया जाता है, वो भी बहुत गलत तरीका है। उसमें हमारे को क्या करना है, डेवलपमेंट लेंथ होती है जो कि एल बन के उसके कॉलम के अंदर नीचे जाएगी, जब भी वो बीम जो है सेफ रहेगी। नहीं तो क्या है कि वो सरिये वहाँ पर ले जाके काट देते हैं, वो गलत है। डेवलपमेंट लेंथ दोस्तों जो है वो आप 50D यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग शटरिंग लगाते वक्त भी खूब सारी मिस्टेक करते हैं, जैसे कि हम पीसीसी करेंगे तो उसके चारों तरफ ईंट लगा देंगे, या फिर हम पूरी अगर बीम की ढलाई कर रहे हैं उसको कास्ट कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ ईंटों के रद्दे लगा देंगे। ये भी गलत तरीका है क्योंकि जैसे ही आप उसके अंदर कंक्रीट डालोगे तो उसका जो स्लरी होगा वो सारा जो है वो ईंट पी जाएगा, तो उससे फिर आपका कंक्रीट जो है वो वीक हो जाएगा। तो शटरिंग के अंदर हमेशा प्लाई की जो बोर्ड आती हैं, प्लाईवुड जो आता है वही यूज़ करें।
और या फिर आप स्टील प्लेट जो आती है वो यूज़ कर सकते हैं, ईंट वगैरह का यूज़ ना करें। और जब भी शटरिंग आपकी लगी हो दोस्तों, तो ध्यान रख लें कि उसकी जो लाइन हो वो एकदम सीधी हो। ठीक है, कई जगह देखते हैं हम ओपनिंग बीम जो है वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, उसकी लाइनिंग होती नहीं है। ऐसे प्लाईबोर्ड खड़े किए और उसके ऊपर हमने कास्टिंग कर दी, और जब हम डीशटरिंग करते हैं तो सारी बीम की जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती है। तो ऐसा नहीं करना, हमारे को क्या है, प्रॉपर उसकी लाइनिंग करनी है, सूत बांध के उसकी लाइन ज़रूर चेक करें। अगर आपकी बीम जो है साइज में बड़ी हो तो उसके ऊपर, जैसे इस वीडियो में हमने ऊपर भत्ते लगा रखे हैं, भत्ते के टुकड़े जो हैं, वैसे इसके ऊपर भत्ते लगा दें। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपके पास में शिकंजे हों, शिकंजे आते हैं, तो आप इसके ऊपर शिकंजे कस दें। ठीक है ना, हर 1 फीट के ऊपर, अगर ज़्यादा हैवी हो तो हर 1 फीट के ऊपर कर दें, नहीं तो हर 1 मीटर के ऊपर आप कम से कम एक शिकंजा लगा दें। ठीक है, अगर आप भत्ते लगाने हैं तो आप 1 से 1.5 फीट के ऊपर आप इसके ऊपर भत्ते लगा सकते हैं। एक मिस्टेक और है जो लोग अक्सर करते हैं, आपने देखा होगा कि बीम में आपने सरिया लगा दिया, शटरिंग लगा दी, लेकिन एक चीज़ लगाना भूल जाते हैं, वो है कवर ब्लॉक। ठीक है ना, कवर ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर ये शटरिंग से बिल्कुल चिपकी हुई रहेगी तो ये जो है एक्सपोज हो जाएगा आपका सरिया, और फिर बाद में जल्दी कोरोड होके वो पूरे अंदर के सरिये को ख़राब कर देगा। तो अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर इसके अंदर बीम के अंदर कवर ब्लॉक्स लगाने हैं, साइड में भी लगाने हैं और बॉटम में भी लगाने हैं। तो कम से कम आप 25 mm का कवर ब्लॉक इसमें ज़रूर यूज़ करें।